एवरीवन, वेलकम टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक्स। और जैसे कि हमारा टॉपिक क्या, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। इट मींस तंत्रिका तंत्र। क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तभी ही हमें क्या समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्या हमारा टॉपिक क्या है, तो नर्वस सिस्टम। ओके, पहले हम समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। ओके, नर्वस सिस्टम इट मींस तंत्रिका तंत्र। ओके, तंत्रिका तंत्र। तो आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो पता है इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम में कि जैसे आप कभी कंसंट्रेट माइंड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से पढ़ रहे हैं और अचानक पीछे से आपको कोई आवाज दिया तो क्या हुआ, आप डर गए, सडनली आप डर गए। तो पता है ये क्या है, नर्वस सिस्टम का ही वर्क है एक प्रकार से। क्या ब्रेन, क्या हमारे नर्वस सिस्टम में मेनली क्या देखेंगे कि ये जो ब्रेन है वो क्या करता है, टोटली कंट्रोल करता है। क्या हर चीज को कंट्रोल करता है, सब जितनी भी चीजें होती हैं। इट मींस पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ब्रेन करता है। क्या ब्रेन करता है। इट मींस पूरे बॉडी को हमारे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो जिसे क्या बोलते हैं, तो ठीक है, जिसके तहत हम क्या जानेंगे कि ये ब्रेन किसके अंतर्गत आता है, तो क्या नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। इट मींस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल में करता है, वैसे क्या होता है कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है कि ये ब्रेन को क्या, कि जैसे क्या होता है, ब्रेन जैसे हमारा ये हैंड है, कोई उठा रहा है, ठीक है, ऐसे उठा रहा है, तो ये क्या तुरंत ब्रेन को बताएगा कि नहीं हमारा हाथ कोई उठा रहा है, ब्रेन को पता चला, तुरंत पता चला। तो क्या है कि ये क्या, तो पता करने का काम क्या ब्रेन करता है, ब्रेन को पता चला, नर्वस सिस्टम करता है ये सारी चीजें। तो क्या देखेंगे, नर्वस सिस्टम की बात करते रहते हैं, तो जैसे नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन आएगा, ठीक है, मस्तिष्क आएगा। तो जैसे क्या है, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वैसे फिर क्या फर्स्ट ये जानेंगे कि स्टडी ऑफ, फर्स्ट क्या जानेंगे, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। इट मींस, या फिर ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज कॉल्ड, पता है किस, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। अगर हमें ब्रेन की स्टडी करनी है, नर्वस सिस्टम की स्टडी करनी है, तो हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। क्या न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे। इट मींस आप नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें मेनली क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। क्या मेनली क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। इट मींस मस्तिष्क आ जाता है, जो कि क्या हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। क्या हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। क्या मस्तिष्क करता है। इसे एक प्रकार से, जैसे क्या होता है हमारे घरों में क्या कि हर जगह की जो मतलब लाइट होती है, एक जगह एमसीबी लगी होती है। जैसे अचानक सडनली कुछ भी हुआ तो हम क्या करते हैं, उस एमसीबी को गिरा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में क्या है, ये जो ब्रेन है एक प्रकार से क्या एमसीबी का काम करता है। क्या एमसीबी का काम करता है, ठीक है, क्या एमसीबी का काम करता है, ये जो ब्रेन होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि ब्रेन में क्या है, कैसे है। जस्ट आपको पहले एक ऐसे रफली फिगर बना के आपको समझा रहे हैं कि ब्रेन का क्या सिस्टम है। ठीक है, जैसे ये हम समझेंगे, ये हमारा, ठीक है, ब्रेन है। ठीक, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो पता है ब्रेन में क्या होता है, ठीक है, ब्रेन को
प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके बाहर क्या होती है, नस, एक हड्डी प्रेजेंट होती है। क्या, ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्किल है, ठीक है, ओके, ऐसे ही करते हैं, जस्ट आप समझने के लिए, बाकी हम फिगर अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, नो स्ट्रेस, बस जस्ट आप समझ लीजिए। जैसे क्या है कि पता है ब्रेन को मजबूती देने के लिए, क्या, ब्रेन को मजबूती देने के लिए एक हड्डी होती है जिसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोन्स। क्या, क्रेनियम, ठीक है, क्या, क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम हड्डी जो क्या करती है, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन, इट मीन सुरक्षा प्रदान करती है। क्या, ब्रेन को सुरक्षा तो कह सकते हैं, बट ये भी कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करती है, ब्रेन को मजबूती प्रदान करती है। जैसे कि हम आपको स्केलेटल सिस्टम जब आपको बताए थे तो क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है, ये भी आपको बताए थे कि 8 बोन्स होती है। क्या, 8 बोन्स होती है, 8 हड्डी होती है जो कि क्या करती है, इसे क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। लेकिन पता है इसके क्रेनियल के नीचे एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। क्या, क्रेनियल के नीचे एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, ये, ठीक है, क्रेनियल के नीचे एक झिल्ली प्रेजेंट होती है जिसे पता है क्या कहते हैं, मेनिंजिस। क्या, मेनिंजिस, ठीक है, मेनिंजिस होगा, सॉरी। क्या, मेनिंजिस क्या होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे पता है क्या होता है कि कभी कभी क्या हुआ कि अगर आपको चोट लगी सिर में, ठीक है, चोट लगी तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ नहीं लग जाएगी, अंदर चोट नहीं लगेगी। क्या, आपकी ये जो पहले तो ये क्रेनियम आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, उस पे आएगा, फिर उसके बाद ये जो मेनिंजिस क्या लेयर होती है, इस पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ चोट लगने से क्या होता है, यहाँ मेनिंजिस पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन में चोट लगने से कौन सा पार्ट डैमेज होता है, सबसे फर्स्ट तो पता है क्या होता है, ब्रेन का यही पार्ट होता है, इट मींस यही भाग होता है कि क्या, जो लेयर होती है क्रेनियम के नीचे वाली ये जो लेयर मेनिंजिस होती है, ये पहले डैमेज होती है, ठीक है, तब जाके अंदर। इसलिए क्या होता है, इसे प्रोटेक्शन, देखिए फर्स्ट क्या हम समझेंगे कि ब्रेन को क्या मजबूती प्रदान करने के लिए क्रेनियम बोन्स प्रेजेंट होती है। देन फिर क्या, एक लेयर, इट मींस थैली प्रेजेंट होती है जिससे पूरा जो हमारा ब्रेन है घिरा होता है। क्या, एक थैली प्रेजेंट होती है जिसे मेनिंजिस थैली कहते हैं। क्या, मेनिंजिस थैली कहते हैं, लेयर कहते हैं, जो कि क्या करती है, इसे चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। यहाँ तक चीजें आपको एकदम ही क्लियर हो गई होंगी। और पता है कि क्या, ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है। और पता है जैसे किसी को सर में चोट लगती है, पता है क्या होता है, कहते हैं इन्हें मेनिंजाइटिस हो गया है। क्या, मेनिंजाइटिस हो गया है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। और पता है फिर अब दृष्टि से करके 1 मिनट, हाँ, फिर क्या देखेंगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रेन की, कि ब्रेन हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में इसे समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर ब्रेन की बात करेंगे, ठीक, ये ब्रेन है, फिगर बहुत अच्छे से आपको अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे, बस जस्ट आप समझिए। ये मस्तिष्क है, ठीक है, क्या, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में क्या, फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, क्या, इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या, अग्र मस्तिष्क, इट मींस फोर ब्रेन इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में रहता है इसलिए इसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। क्या, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड थर्ड क्या देखेंगे, पीछे वाला भाग, ये जो होता है पीछे वाला, इसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। कि क्या, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, इट मींस, सॉरी, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, जैसे हम फिगर आपको बताए थे अभी, जस्ट बनाए थे कि जैसे ये क्या है, ये ब्रेन है, तो इसका जो आगे वाला भाग है ये क्या है, ये क्या, अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। क्या, अग्र मस्तिष्क। फिर ये बीच वाला भाग जो है क्या है, ये
मध्य मस्तिष्क है। देन पीछे वाला ये यहाँ जो प्रेजेंट है ये क्या है, पश्च मस्तिष्क है, मतलब पीछे वाला भाग। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर क्या देखेंगे कि ये जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या, अग्र मस्तिष्क आगे का भाग, और फिर क्या, मध्य मस्तिष्क पीछे मतलब बीच का भाग, एंड थर्ड क्या, पीछे पश्च मस्तिष्क पीछे का भाग। यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या, कि होल ब्रेन में क्या क्या आते हैं, तो हम क्या देखेंगे, अग्र मस्तिष्क में भी, और पता है हमारी बॉडी में सबसे, जैसे हमारे ब्रेन में अग्र मस्तिष्क का पार्ट बहुत ज्यादा है, तो हम क्या देखेंगे, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या, सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या, सेरेब्रम, और फिर दूसरा क्या, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस, एंड फिर तीसरा का हाइपोथैलेमस। ठीक है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि क्या, सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम होता है, एंड फिर क्या, थैलेमस हुआ, ठीक, और ये हाइपोथैलेमस। अब हम समझते हैं कि ये जो सेरेब्रम होता है ये पता है हमारे ब्रेन का 66% भाग होता है। ये जो सेरेब्रम होता है इसे हम, इट मींस प्रमस्तिष्क, इसे ये देखिए ये अग्र मस्तिष्क होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं कि ये सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या, प्रमस्तिष्क कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन का 66% भाग होता है। इट मींस क्या, 2/3 पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, क्या, 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आया। और पता है ये सेरेब्रम हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में सेरेब्रम का बहुत ही बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि पता है यही सेरेब्रम क्या करता है, अगर किसी के बॉडी में सेरेब्रम सही नहीं है या उसका सेरेब्रम कोई भी प्रॉब्लम है उसे, तो पता है वो कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाएगा। क्या, कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाएगा, उसकी याददाश्त तेज नहीं रहेगी, वो हर चीज क्या करता है, भूलता रहता है कोई चीज अभी जैसे। और पता है स्टूडेंट लाइफ में सेरेब्रम का सही होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सेरेब्रम सही नहीं है तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। आप कोई चीज पढ़े रहेंगे बट थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। यही सेरेब्रम क्या करता है कि एक प्रकार से इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी का काम करता है। हमारे ब्रेन में मेमोरी का काम करता है, याददाश्त का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। सेरेब्रम का मतलब सेरेब्रम का बहुत ही अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। कि क्या कहता है कि देखिए सेरेब्रम का पहली बात तो ये आगे वाला भाग होता है। ठीक, क्या, सेरेब्रम का आगे वाला भाग हुआ। देन पता है इसमें क्या होता है, मेमोरी का पूरा फीडबैक रहता है। ठीक है, और पता है क्या होता है, जैसे और सेरेब्रम मजबूत कब होता है, अगर बात करें जैसे कोई इंसान अगर हर पल, देखो सोचना अलग की बात है, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर एक बात को लेके, 2 बात को, 4 पॉइंट को लेके हर पल सोचना, इससे पता है सेरेब्रम जो होता है वो वीक हो जाता है। क्या, सेरेब्रम वीक हो जाता है। अगर आप अपना सेरेब्रम सही रखना चाहते हैं तो आपको एक नई डायरेक्शन, इट मींस हमेशा क्या, कि हमेशा अपने ये सेरेब्रम को बिजी रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए एक अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे पता है क्या होता है कि आज के उसमें बहुत ज्यादा लोग पता है पबजी गेम खेलते हैं और फायर ये गेम है, बहुत सारे गेम है, तो वो लोग पता है पूरा अपना कंसंट्रेशन गेम पे लगाए रहते हैं। तो ये सेरेब्रम ही कहता है भैया तू गेम ही खेला, मतलब गेम ही खेलो। मतलब जैसे क्या होता है, आप जिस चीज में, मतलब जिस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे ये उसमें बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें पूरा सपोर्ट करेगा भैया तुम गेम खेलो, लेकिन अगर आप वही चीज स्टडी में कर रहे हैं, स्टडी में लगे हुए हैं, तो ये इतना कंसंट्रेट होकर आपका साथ देगा कि आप चाहे जैसे स्टडी करिए कोई प्रॉब्लम, बस इसका सही होना जरूरी है। इट मींस आप देखिए, और पता है पहली बात तो ये, आप किसी से फाइट मत करिए। फाइट करने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से तू मैंने मतलब झगड़ा कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एक पल के लिए तो ठीक है फाइट हो गई, लेकिन आपके माइंड में चीजें चलती रहती हैं, तो इससे सेरेब्रम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कि पता है वो इंसान जब सोचने लगता है, किसी भी प्रति कुछ भी सोच रहा है, तो ये क्या करता है कि मतलब ये वीक हो जाता
जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसे पहली बात तो एक अच्छी डायरेक्शन दीजिए, और अच्छी डायरेक्शन देंगे तो जैसे कहते नहीं है कि ठहरा पानी भी क्या होता है, खराब हो जाता है। इट मीन ज्यादा दिन तक ठहरा पानी खराब हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप एक ही डायरेक्शन में इसे क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर देंगे या सेचुरेटेड कर देंगे एक ही अवस्था में, तो ये वहीं पे पड़ा रहेगा और ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्या होगा कि जिज्ञासा, जिसका सेरिब्रम जितना अच्छा होगा उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी, हर चीज जानने के लिए वो उत्सुक रहेगा कि ये चीजें है क्यों, या फिर स्टडी क्यों कर रहा है, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि हाँ ये है तो ऐसा क्यों है, क्यों पूरा सब कुछ ये सेरिब्रम पे ही तो क्या करता है, सेरेब्रम ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है ब्रेन में। इसलिए सेरेब्रम को स्ट्रॉन्ग हमेशा रखने के लिए क्या करना, या तो आप एक्सरसाइज करते हैं इस ब्रेन के लिए, और फिर क्या देखेंगे कि आप क्या फुली कंसंट्रेट होके अपने माइंड को काफी जगह पे, काफी डायरेक्शन अपने माइंड को दीजिए। तो सेरेब्रम क्या करता है, जब आपका सेरेब्रम बिजी रहेगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यही सेरेब्रम ही क्या करता है, याददाश्त को, मतलब जैसे जो भूल जाता है बहुत जल्दी, से याद नहीं रहता कोई चीज, तो ये सेरेब्रम की कमी की वजह से होता है कि सेरेब्रम उसका ठीक नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, अगर हमें क्या नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो हम किसके पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और इसकी स्टडीज किसके अंदर करेंगे, तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। एंड देन फिर क्या देखेंगे, अगर हमें चोट लगती है, ठीक है, पहले क्या है अगर हमें, और हाँ ये देखेंगे कि सब हमारे जो ब्रेन को क्या मजबूती प्रदान करता है, वो कौन सी बोन्स है, तो क्रेनियम बोन्स होती है जो कि 8 होती है, क्या ब्रेन में 8 होती है जो कि मजबूती प्रदान करती है। देन क्या इसके बाहर क्या एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, एक थैली प्रेजेंट होती है जिसे मेनिंजिस थैली कहते हैं, जो कि क्या करती है, अगर चोट लगती है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है। और फिर क्या बताया आपको कि ब्रेन जो है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क। फिर क्या अग्र मस्तिष्क में देखेंगे सेरेब्रम का हमारे ब्रेन में 66% क्या होता है भाग, इट मीन सबसे ज्यादा भाग किसका होता है, तो सेरेब्रम का होता है, इसे प्रामस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत, और ब्रेन को हम एमसीबी कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल में करता है। ब्रेन क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में करता है। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए और इतना ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए हम पे। तो जैसे कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि क्या अब इसके आगे हम अगली वाली क्लास में देखेंगे थैलमस का क्या रोल है, हाइपोथैलेमस जैसे कि क्या करता है, जो लव, फीलिंग्स और क्या गुस्सा आना, एंगर होना, ये सारी चीज हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। तो आने वाली क्लास में ये बहुत ही क्या इंटरेस्टेड क्लास होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।